भगवान की अनंत कृपा हम आप सब लोगों पर हुई है, जिसके फलस्वरूप वृंदावन के इस पावन भागवत कृपा निकुंज प्रांगण में विराजमान होकर के हम आप सब लोग श्री गिरधर लाल जी की पावन छत्र छाया में बैठ कर के इस मंगलमयी भागवत रस धारा में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत के इस अष्टदिवसीय ज्ञान यज्ञ का 5वां दिवस और कृष्ण जन्मोत्सव का दिवस। आज केवल कृष्ण जन्मोत्सव नहीं, अनंत ठाकुर जी के रूपों का प्रादुर्भाव कथा में होगा। हम लोग सब सुनेंगे। वास्तव में सप्ताह कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव का भाव है और राम कथा में चौथे दिन राम जन्मोत्सव का भाव आता है। तो जब श्रीमद् भागवत कथा मुख्य रूप से कृष्ण कथा ही प्रतिपादित है, तो फिर नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंद जी के घर लाला हुआ, वहीं से कथा शुरू क्यों नहीं होती? पहले दिन की कथा में पहले दिन पहला श्लोक ही यही होना चाहिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहीं से शुरू होनी चाहिए कथा, जब कृष्ण कथा ही है। तो 3 दिन का लंबा समय इंतजार करके हम लोग कृष्ण कथा में पहुंचते हैं, राम कथा में 3 दिन का लंबा इंतजार करके राम जन्मोत्सव में पहुंचते हैं। तो ये 3 दिन का जो डिस्टेंस है, ये 3 दिन जो पहले के निकलते हैं, इनका प्रारूप क्या है? कल देवहूति माता को भगवान कपिल ने अपने 4 प्रकार के भक्त बताए। कौन कौन से थे? रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुण, सतोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी। ये 4 प्रकार के भक्त बताए गए थे। ये चतुर्गुण से संपन्न मानव होते हैं। रज, तम, सत्व और निर्गुण। भगवत प्राप्ति रजोगुणी को नहीं होती, भगवत प्राप्ति सतोगुणी को भी नहीं होती, भगवत प्राप्ति निर्गुणी को भी नहीं होती। ठाकुर जी की प्राप्ति तमोगुणी को भी नहीं होती, निर्गुणी को होती है। जो देहाभिमान से शून्य है, जो सब प्रकार के आचार विचारों से शुद्ध है, जो निर्गुण है, वो ठाकुर जी को प्रिय है। तो ये जो 3 दिन की कथा हम लोग शुरुआत में करते हैं, ये 3 दिन की कथा में मानव या श्रोता जो भी कथा पंडाल में, कथा प्रांगण में बैठे हैं, उनके हृदय से रज, तम और सत्व ये तीनों गुण नष्ट हो जाएं और वो निर्गुणी हो जाए, तब उसको कृष्ण कथा में प्रवेश मिलता है। ब्रज की गोपियां निर्गुणी हैं। कैसी निर्गुणी? भगवान कृष्ण के साथ रास करने के लिए रास भूमि में उपस्थित होने वाली गोपियों की आयु कितनी है? कितनी उम्र की गोपियां हैं वहां? तो वर्णन आता है 8 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। 8 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां, यानी कि भगवान की दादी के समान भी गोपी है, भगवान की मैया के समान की भी गोपी है, भगवान के समान की भी गोपी और भगवान से छोटी भी गोपी है। ये सब गोपियां वहां रास की भूमि में पहुंची हैं। तो बड़ी के अंदर तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे नाती के समान है,
और छोटी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमारे बड़े हैं ठाकुर जी के प्रति, लेकिन सबकी समान भावना कि हमारे प्रियतम है, ये प्रियतम है। ये भावना कैसे संभव हो सकती है? जब निर्गुणता जीवन में आती है तब संभव हो सकती है। सत्व रज और तम गुण से युक्त नहीं है गोपियां, वहां निर्गुण है। ऐसी ब्रज की गोपियां जहां रहती है वहां कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। तो जब तक कथा प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोता इस प्रकार की गोपियों के समान निर्गुण नहीं होंगे, तब तक कृष्ण कहां से प्रकट हो जाएंगे? सबको समता लानी पड़ेगी, निर्गुणता लानी पड़ेगी, तभी कृष्ण का उत्सव मनाया जा सकता है। हम अभी भी यदि किसी न किसी त्रिगुण में युक्त रहेंगे तो भगवत जन्मोत्सव नहीं हो पाएगा, भगवान का प्रादुर्भाव यहां पर नहीं हो पाएगा, वे प्रकट नहीं हो पाएंगे। इसलिए 3 दिन का लंबा समय लगता है मानव को निर्गुण बनाने में। श्री कपिल भगवान ने देवहूति को ज्ञानोपदेश किया। देवहूति की दूसरी बहन, 3 बहन है ना, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 भाई हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये स्वयंभू मनु शत्रुपा के 5 बालक। तो देवहूति की कथा यहां विराम हुई और अब कथा शुरू हुई आकुति की। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ और इनके यहां जन्म हुआ भगवान यज्ञ नारायण का। यज्ञो वै विष्णु, विष्णु ही साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञ भगवान का इनके यहां जन्म हुआ और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक यज्ञ नारायण पूर्ण नहीं माने जाते और बिना दक्षिणा के यज्ञ तामसी यज्ञ माना जाता है। जो दैत्य और राक्षस लोग जो होते हैं वे यज्ञ करते हैं लेकिन फिर उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देते, इसीलिए तो वो राक्षस माने जाते हैं। इसलिए यज्ञ के साथ में 2 चीज होनी बहुत जरूरी है। पहली तो दक्षिणा और दूसरा सत्संग। यज्ञ के साथ साथ सत्संग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में तो आप आसन पर बैठ गए, आपको सामग्री मिल गई, पंडित जी कहेंगे अब डालो। कोई मन से डाल रहा है, कोई बेमन से डाल रहा है, कोई मुंह ढक के डाल रहा है, कोई आंखों में चश्मा पहन के डाल रहा है, कोई मास्क पहन के डाल रहा है, धुआं अंदर घुस रहा है। यज्ञ करने वाले देखें कैसे बैठते हैं। यज्ञ का रूप जैसा नहीं दिखता वहां पर। तो हमसे जो कोई भी भूल चूक यज्ञ में हो जाती है वो हम सत्संग श्रवण के माध्यम से उस भूल चूक को क्षमा करते हैं भगवान। इसलिए सत्संग होना चाहिए यज्ञ के बाद या यज्ञ से पूर्व। भगवान गीता में कहते हैं विधिहीनम सुष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचेक्षते। विधिहीनम, जो विधि विधान का ध्यान ना रखते हुए यज्ञ को करते हैं उनका यज्ञ तामसी हो जाता है। अशुष्टान्नम, जो यज्ञ के होने के बाद फिर अन्नदान नहीं करते या भंडारा नहीं करते उनका यज्ञ भी विफल हो जाता है। मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के यज्ञ जहां किया जाता है वो यज्ञ भी तामसी यज्ञ हो जाता है। अधिक्षणम, बिना दक्षिणा के जो यज्ञ किया जाता है वो तामसी हो जाता है।
अच्छा, अब आपके पास में विधि विधान भी है, आपने भोजन भी कराया यज्ञ के बाद, ब्राह्मण भी मंत्र बोलने वाले बढ़िया बुलवाए, दक्षिणा भी अच्छी दे दी, लेकिन पांचवी और सबसे विशेष पूर्ण श्रद्धा विहरितम, आपके हृदय में उतनी श्रद्धा नहीं है यज्ञ के प्रति। तो भले ही आपने कितने भी बढ़िया मंत्रोच्चारण से यज्ञ किया हो, कितनी भी सुंदर उसके बाद भंडारा किया हो, कितनी भी दक्षिणा ब्राह्मण को क्यों ना दे दी हो, लेकिन करने वाले के हृदय में यदि श्रद्धा नहीं है तो भी तामसम परिचिक्षते, वो यज्ञ तामसी हो जाएगा। और अधिकतर देखा गया यज्ञ करने वाले लोग श्रद्धा से नहीं बैठते, शुरुआत में थोड़ी श्रद्धा दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही यज्ञ नारायण थोड़े तेजोमय होते हैं, उनके तेज से, उनके निकलने वाले उनमें से धुएं से लोग परेशान होकर के अपनी श्रद्धा को विश्रद्धा बना देते हैं, अश्रद्धा बना देते हैं, तो यज्ञ तो तामसी हो जाएगा। तो क्या करें? तो जो भी भूल चूक यज्ञ में हुई उसकी पूर्णता के लिए एक आसन पर बैठ करके शांति से फिर सत्संग श्रवण करो। और आपसे कोई ऐसा जरूरी नहीं कि यज्ञ के बाद कथा ही करानी चाहिए। आप जो ब्राह्मण जिनको बुलाया, जिनसे यज्ञ करवाया, उनको बढ़िया यज्ञ आदि करवा करके, भोजन आदि पवा के, थोड़ी देर आराम करवा के, फिर उन्हीं से बैठा के यज्ञ के बारे में उनसे प्रवचन सुनो। ये जो हमने यज्ञ किया, इसमें आहुति का क्या महत्व है, इसमें ये तिल ही क्यों डाला जाता है, ये सारी सामग्री क्यों प्रवेश की जाती है, वो ब्रह्मा जी का क्या भाव है, वो जो हम कुछ बीच में विविध प्रकार के नक्षत्रों के भाव से लकड़ियां छोड़ते हैं, उनका क्या विषय, ये उन्हीं से पूछ लो। थोड़ा सत्संग होना चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी तो कहते थे कि लाला कोई के घर को पानी भी पियो ना, तो वह पानी को पचावे की सामर्थ्य तब आवेगी कि पानी पी के फिर 2 मिनट सत्संग कर दो, नहीं तो किसी के घर का पानी भी पचा नहीं पाओगे। सत्संग इतना जरूरी है, थोड़ी देर का हरि चिंतन बहुत जरूरी है। तो यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ किसके साथ? दक्षिणा के साथ। आगे कथा आएगी, जब वामन अवतार आएगा तो वहां पर लिखा है कि बलि को देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने एक मंत्र बताया। क्या मंत्र बताया? कि भाई ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो जाए तो देवताओं को हराया जा सकता है। और ब्राह्मण कब प्रसन्न होगा? बोले ब्राह्मण को प्रणाम किया जाए 3 बार। कब कब? संध्यांते शिव पूजान्ते भोजनान्ते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षेण सिद्ध्यति। संध्यांते, जब सुबह सुबह ब्राह्मण संध्या करके उठे, तिलक आदि लगा करके अपनी गायत्री की माला को पूर्ण करके जैसे ही अपने आसन पर उठे, तुरंत उसको प्रणाम करना चाहिए। शिव पूजान्ते, शंकर जी की पूजा करके जैसे ही ब्राह्मण अपने आसन पर उठे, तुरंत उसको प्रणाम करना चाहिए। और भोजनान्ते तथैव च, भोजन करके जैसे ही ब्राह्मण उठे उसको प्रणाम करना चाहिए। इन 3 बार के प्रणामों का फल प्राप्त होता है। बहुत श्रद्धा से प्रणाम किया गया होगा तो त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष के अंदर आपको आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। कम श्रद्धा से प्रणाम किया गया होगा तो त्रिभिर मास से, 3 महीने में उसका आशीर्वाद फलेगा। और बिल्कुल अश्रद्धा से प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर वर्षेण सिद्ध्यति, 3 वर्ष में फलीभूत होगा, लेकिन होगा जरूर। तो दक्षिणा के साथ यज्ञ का ब्याह हुआ। इनकी तीसरी बहन देवहूति, फिर आकुति, अब तीसरी बहन का नाम है प्रसूति। प्रसूति की 16 कन्या हुई, जिनमें सबसे छोटी का नाम है सती। सती का ब्याह भगवान शिव के साथ हुआ।
इनकी कथा का वर्णन हुआ कि इनके कोई संतान नहीं थी। तब पूछा गया क्यों संतान नहीं थी? बोले क्योंकि सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया। तो पूरी कथा सती चरित्र यहां पर सुनाया गया सूक्ष्म भाव से। बंधुओं, भगवत मिलन में कोई भी बाधा बने उसका परित्याग करो, ये शास्त्राज्ञा है। भगवत मिलन में जो बाधा बने उसका परित्याग करना चाहिए। कि गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्, पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचेत् समुपेत् मृत्यु। गुरुर्न शस्यात्, उस गुरु का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। बलि ने परित्याग किया अपने गुरु शुक्राचार्य का। पिता न शस्यात्, उस पिता का परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने परित्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। जननी न शस्यात्, उस मां को त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने या भगवत मिलन में संशय रखे। भरत जी ने त्याग किया केकई का। दैवम न तस्यात्, देवता को छोड़ दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। मदन मोहन जी मंदिर करौली में आज भी श्री मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए वहां के असंख्य मुसलमान भक्त जाते हैं और जाकर के ठाकुर जी को खूब प्रणाम करते हैं, खूब वंदन करते हैं, खूब नमन करते हैं। ऐसे भक्त हुए काले खां, ताज खां। अष्ट सखाओं के एक सखा श्री कृष्णदास जी का सुंदर भाव है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे
वृंदावन आने के बाद, श्री राधारमण लाल जी के दर्शन करने के बाद, बिहारी जी का दर्शन करने के बाद आप लोग वापस लौट के गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, जहां से भी आप आए वहां गए। और वहां जाकर के यदि आपका आपके स्थान में मन लग जाए, आपको बंबई आदि के क्षेत्रों के कुछ प्रलोभन देने वाली वस्तुओं में आपका मन रम जाए, तो समझिएगा कि वृंदावन आकर के केवल आपने बिहारी जी का दर्शन किया और आप चले गए, लेकिन बिहारी जी ने आपको स्वीकार नहीं किया। बिहारी जी ने आपको स्वीकार किया, राधारमण जी ने आपको स्वीकार किया, ये कैसे पता चले? यहां से वापस लौटने के बाद आप किसी भी क्रिया में बैठो, लेकिन चिंतन में सदैव ठाकुर जी चलते रहे, वृंदावन का स्मरण होता रहे, बार बार राधारमण जी की झांकी याद आवे, बार बार बिहारी जी का चिंतन होवे, बार बार मन होवे अब कब जाऊं वृंदावन, कब मैं वापस लौटूं, तो समझना कि बिहारी जी ने आपको स्वीकार किया। कहीं और जाकर के निरंतर उनका स्मरण तभी हो सकता है जब वो आपका स्मरण कर रहे हो, नहीं तो आपको उनका स्मरण नहीं होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, 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 फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, हो फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अलग न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। स्थिति ऐसी हो जाए महाराज, फिर बिहारी जी को देखते देखते अब देखने का भी इच्छा, मतलब उससे भी परिपूर्णता ना लगे, उससे भी हृदय को शांति ना हो। वृंदावन में आज भी ऐसे कितने भक्त रहते हैं जो राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं, जो बिहारी जी का दर्शन करते हैं, राधा रमन जी का दर्शन करते हैं,
तो जितनी देर दर्शन होता है उतनी देर तो प्रसन्न रहते हैं, और जैसे ही पर्दा आ जाता है ना तो नेत्र बंद होती उनके आंसू निकलने लगते हैं। मन में ये भाव आता है कि प्रभु आप दर्शन दे, मतलब एक क्षण के लिए भी आया हुआ पर्दा उनको त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जो गोपियों का भाव है कि कन्हैया जब तुम्हारा दर्शन करते हैं उस समय यदि पलक भी झपक जाती है ना तो एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक भी 3 युग के समान लगती है, इतना विरह। वृंदावन में दर्शन करते करते फिर भावना कैसी हो कि बस इनको देखते 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 इसी प्रकार निहारते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दें, इन्हीं में ही प्राणों से विलीन हो जाए। वास्तव में हम ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं? पहले तो मन दो, और जब मन दे दो तो मन देने के बाद अंतिम इच्छा क्या होनी चाहिए कि अब प्राण दे दो ठाकुर जी को, सर्वस्व दे दो ठाकुर जी को। कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर। ये जो पद है, इस पद के पीछे भी एक सुंदर कथा है, मैंने सुनाई है कई बार कथाओं में। एक वैश्या थी आगरा की, बहुत अच्छा गाती थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी, बहुत अच्छा गाती थी। उसके सुंदर स्वर को सुन करके, उसके सुंदर नृत्य को देख के कृष्णदास जी के मन में भाव आया कि भैया ये इतना अच्छा नाचती है, इतना अच्छा गाती है, संसार के लोगों को रिझा रही है, अपने नाचने गाने की कला का व्यर्थ व्यय कर रही है इन संसार के लोगों के ऊपर। यदि अपने स्वर से, अपने नृत्य से हमारे लाल जी को रिझा दे तो इसका नृत्य भी सार्थक, इसका गाना भी सार्थक, और हमारी भक्ति सार्थक की भैया ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर गाने वाली को ले जाएंगे। तो कृष्णदास जी ने जाकर के उस वैश्या को 100 रुपए दिए। उस समय में 100 रुपए बहुत होते थे। हमारे साथ चलो। बोले कहां चलना है? बोले हमारे सेठ जी रहते हैं गोवर्धन में, उनके सामने जरा नृत्य करके दिखा देना, जरा गा के दिखा देना। ये 100 रुपए तो एडवांस है, इनको रख लो, बाकी हमारे सेठ जी देंगे। तो 100 रुपए बहुत होते थे। बोले कि 100 रुपए तो एडवांस मिल रहे हैं, तो पता नहीं कितने मिलेंगे बाद में। उसने सोचा कोई सेठ साहूकार होगा, उसके सामने नाचना है, गाना है। बोली चलूंगी मैं। बैलगाड़ी पर बैठ करके आगरा से गोवर्धन आ गई। रात्रि में शयन किया। दूसरे दिन राजभोग, ठाकुर जी आरोग रहे थे। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे। अच्छा एक और बात, आज श्रीनाथ जी का पाटोत्सव है। बोले श्रीनाथ प्यारे की जय। आज के दिन श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराजे थे। आज के दिन राजस्थान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान हुए थे, इसलिए आज उनका पाटोत्सव है। वैसे प्रकट तो गोवर्धन में हुए। वैश्या पहुंच गई सामने, पर्दा लगा हुआ था, राजभोग पा रहे थे ठाकुर जी। वैश्या इतना सुंदर श्रृंगार करके आई, बार बार अपने गले को साफ करे, मुलेठी खा के आई है कि ऐसा स्वर गाऊंगी कि रीझ जाएगा सेठ, मेरे ऊपर पैसे लुटाएगा, आदि आदि सब भाव उसके मन में आ रहे थे। लेकिन उसको क्या पता थी कौन बैठा है पर्दे के पीछे। कृष्णदास जी एक खंबे के बगल में सर लगा करके बैठे थे। बोले कि अभी तेरा संपूर्ण जीवन पलटने वाला है, ये पर्दा खुला नहीं कि तेरा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। और वो बार बार गुमान करे, अपनी इतनी सुंदर बन के आई हूं, रीझ जाएगा मेरे पे, ऐसा नाचूंगी, ऐसा गाऊंगी कि लट्टू हो जाएगा मेरे पे। जैसे ही राजभोग पूर्ण हुए और जैसे ही पर्दा खुला, महाराज एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा को कमर पर रखे अपने कमल नयन के साथ में जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन किया है, ऐसी अद्भुत गिरधर छवि को देखा महाराज, देख करके निहाल हो गए। कृष्णदास जी बोले नाचो, गाओ, कुछ सुनाओ। कंठ अवरुद्ध हो गया, भर आया, नेत्र सजल हो गए, हाथ पैर कांपने लगे उनके स्वरूप को देख कर।
कृष्णदास जी से कह रही आप ही कुछ गाओ। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो इस प्रकार पद गाते हुए अंत में वैश्या ने कहा कि मैं इनका स्पर्श करना चाहती हूं, मैं इनमें विलीन होना चाहती हूं। बोले हो जा। बोले नहीं, मैं ना गा के सुनाऊंगी ना नाच के दिखाऊंगी। बोले क्यों? क्योंकि ये गायन, ये नृत्य, ये झूठा हो चुका है। संसार के लोगों को इससे रिझा करके मैंने अपने नृत्य को, अपने गायन को झूठा कर दिया। ये शरीर अब इनकी सेवा के योग्य नहीं है। कोई और मार्ग बताओ, कोई और उपाय बताओ। तब कृष्णदास जी बोले फिर तो एक ही उपाय है। बोले क्या? शरीर को छोड़ और आत्मा से इनमें विलीन हो जा। तब कृष्णदास जी ने गाया, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। और जैसे ही कृष्णदास जी ने ये पद गाया, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, उस वैश्या ने श्रीनाथ जी के सामने गोल गोल घूमना शुरू किया। घूमते 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 अपने प्राणों का परित्याग किया और दिव्य चैतन्य स्वरूप धारण करके गर्भगृह में प्रवेश करके श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गए। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, ओ, यह तन जग सर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे 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 मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ऐसा भाव। तो बंधुओं, भगवत मिलन में जो बाधा बने उसका परित्याग करो। चाहे वो कोई भी हो, उसको त्याग दो। त्यागना कैसे है? मन से त्यागना है। कई बार भगवत मिलन में बाधा परिवार के लोग ही बन जाते हैं। उनका त्याग तो नहीं कर सकते, तो क्या करें? शरीर से तो रहना पड़ेगा साथ में, लेकिन मानसिक त्याग कर दो। ऐसे भाव बताए गए। इस प्रकार सती का त्याग भगवान शिव ने किया और आगे देवहूति, आकुति, प्रसूति तीनों की कथा के बाद प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा प्रारंभ हुई। श्री उत्तानपाद महाराज की कथा यहां शुरू होती है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। प्रत्येक मानव उत्तानपाद है और प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं, सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन। बंधुओं, वास्तव में हमारी आध्यात्मिक यात्रा कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक मन बुद्धि एक राग ना गावे। हमारे मन बुद्धि सदैव अलग अलग राग आलापते हैं,
मन गाता है भैरव और बुद्धि गाती है यमन, दोनों का मेल कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एकाग्रचित्त होकर के बैठिए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक मन और बुद्धि एक ना हो जाए। अभी हम लोग विडंबना में हैं, बुद्धि कुछ चाहती है और मन की इच्छा कुछ और है। थोड़ी गूंज कम करो। बुद्धि की इच्छाएं कुछ और हैं और मन की इच्छाएं कुछ और हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा तब तक रहे जब तक ये दोनों एक ना हो जाए, नहीं तो उत्तानपाद की तरह हम भी फंसेंगे। तो उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, बुद्धि और मन। अभी हम लोगों की विडंबना कैसी होती है कि हम लोग या तो बुद्धि के ही मार्ग पर चलते हैं और कई लोग या फिर मन के ही मार्ग पर चलते हैं, बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। त्याग नहीं करना है, दोनों को रखना है, लेकिन दोनों को एक साथ रखना है। राजा उत्तानपाद से एक भूल हुई। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षण होने की वजह से अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का परित्याग कर दिया। हम लोग भी कई बार मन की तरफ ज्यादा आकृष्ट रहते हैं तो बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है तो इसलिए बुद्धि क्या कह रही है वो हम नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल जब जाते थे मन से कभी नहीं जाते थे, बुद्धि से जाते थे, है ना? जो मन से जाते थे वो तो फिर टॉपर होते थे ना स्कूल में। हम जैसे बैक बेंचर्स तो बुद्धि से ही जाते थे, मन से तो नहीं जाते थे। मेरे तो जब बस आती थी ना, बस आती मेरे दर्द हो जाता था पेट में। एक बार छोटा था तो मैंने सुन लिया पेट दर्द होने से मां भेजेगी नहीं स्कूल। तो मां ने पूछा क्या हो रहा है? मैंने पेट में दर्द हो रहा है। कहां है तेरा पेट? मैंने कहा ये रहा। तो बोले झूठे, ये पेट है? ये होता है पेट। जाना पड़ा। तो क्यों जाते थे हम? बुद्धि की वजह से। जाना पड़ेगा नहीं तो पिटेंगे घर पे। मन से नहीं जाते थे। लेकिन जिस दिन मन से जाना शुरू किया उस दिन, अच्छा जिस दिन मन से जाते थे उस दिन स्कूल में होता क्या था? एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, उस दिन मन से जाते थे, पढ़ाई नहीं होगी आज। जिस दिन एक्टिविटीज होती थी, जैसे शनिवार के दिन एक्टिविटीज होती थी, पढ़ाई नहीं होती, उस दिन मन से जाते थे। तो हम लोग सदैव अपने ये दो डिसीजन में बड़े फंसे रहते हैं कि हम बुद्धि के मार्ग पर जाएं कि मन के मार्ग पर जाएं। वास्तव में मैं इस बात को कह रहा हूं, लिख लीजिएगा, मन और बुद्धि जब तक एक राग ना बोले तब तक हमारी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि मन और बुद्धि जब एक राग अलापेंगे तो आप आध्यात्मिक हो ही जाओगे, आप भक्त बन जाओगे, फिर अलग अलग नहीं चलेंगे। लेकिन हम लोग अधिकतर करते क्या हैं? अच्छा, आप पूछेंगे तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए, बुद्धि के मार्ग पर चल के कि मन के मार्ग पर? पहले तो शुरुआत बुद्धि के मार्ग से करनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि सदैव वो प्रदान करती है जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, और मन सदैव वो प्रदान करता है जिसमें तुमको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगना और मेरे लिए अच्छा, दोनों में अंतर होता है। अब बच्चों को अच्छा तो लगता है कैंपा कोला पीना, लेकिन उनके लिए अच्छा होता है दूध पीना, दोनों में अंतर है ना। बच्चे का मन तो है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊं, लेकिन उसके लिए भलाई किसमें है कि वो दूध पिए। तो ये होता है उसके लिए अच्छा और उसको अच्छा जो लगे, दोनों में अंतर होता है।
बुद्धि सदैव वो प्रदान करती है जो तुम्हारे लिए अच्छा, और मन वो प्रदान करता है जो तुमको अच्छा लगता है। ये अंतर है दोनों में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अधिकतर हमारे लिए जो अच्छा है उसको छोड़ देते हैं, हमको जो अच्छा लगता है हम उसको अपनाते हैं। राजा उत्तानपाद ने भी वही किया, अपनी बड़ी पत्नी को छोड़ दिया। छोटी पत्नी सुंदर है, थोड़ी गोरी है, उसके प्रति आकर्षित होकर उसको रख लिया। बड़ी पत्नी से जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ ध्रुव, और छोटी पत्नी से जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ उत्तम। अब ध्रुव और उत्तम की भी परिभाषा सुनो। ध्रुव का मतलब होता है अकाट्य सत्य। बड़ी पत्नी के मार्ग पर यानी कि बुद्धि के मार्ग पर हमको ध्रुव की प्राप्ति होती है, अकाट्य सत्य, अकाट्य श्रेयस्कर। और छोटी पत्नी के मार्ग पर हम चलते हैं, मतलब मन के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें उत्तम मिलता है। उत्तम सबके लिए अलग अलग होता है। मुझे सफेद बगलबंदी पहनना बहुत उत्तम लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप में से कई लोगों को सफेद कपड़े अच्छे नहीं लगते होंगे, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन ध्रुव सबका प्रिय होता है। सर्दी पड़ रही है, पंखा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, ये ध्रुव है। सबका एक ही मत होगा, नहीं चलना चाहिए, ये ध्रुव है। ये बुद्धि का मार्ग है। लेकिन ऐसे बुद्धि के मार्ग में भी कई लोग मन के मार्ग को अपना करके सर्दियों में भी पंखा चलाते हैं, बाकियों को कष्ट प्रदान करते हैं। मन के मार्ग पर चल के पंखा चलाते हैं। अब ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, समझ गए सब लोग बुद्धि क्या है, मन क्या है, दोनों के मार्ग पर हमें क्या मिलता है। उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी को छोड़ दिया, यानी कि बुद्धि को छोड़ दिया, मन के मार्ग पर चल दिया। बड़ी पत्नी के बेटे जो ध्रुव हैं वह धीरे धीरे बड़े हुए, 4 वर्ष के हो गए, बालकों के साथ खेलते हैं। एक दिन सब बालकों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव ने पहली बार पिता शब्द सुना। बोले ये पिता कौन होता है? बोले कि जैसे हमारी माँ है हमारे पिता भी हैं। तुम्हारी माँ तो है लेकिन पिता कौन है तुम्हारे? ध्रुव जी बोले मेरे पिता कौन है ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे कभी माँ ने बताया ही नहीं। बोले पूछो। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए और माँ से जाकर के बोले, माँ मेरे पिता कौन है? आज माँ ने सोचा कि अब कब तक छुपाऊं, अब तो बताना पड़ेगा। ध्रुव का हाथ पकड़ करके लेकर के गई, एक राजमहल दिखाया और कहा कि बेटा ये जो महल है इसमें जो राजा बैठे हैं इस नगर के, वो तुम्हारे पिता हैं। इतना बता करके मां चली गई। अब ध्रुव जी के मन में इच्छा हो रही है कि मैं अपने पिता को देखूं। चल करके ध्रुव जी महाराज भीतर पहुंचे। अंदर जाकर के देखा तो एक सिंहासन के ऊपर राजा उत्तानपाद बैठे। उत्तानपाद की गोद में छोटी मां के पुत्र उत्तम बैठे। उनको देख करके मन में भाव आया कि मैं भी जाऊं, जाकर के पिता की गोद में बैठूं। चलने लगे आगे की ओर। तब छोटी मां ने रोका, आओ। छोटी मां ने रोका और आकर के कहा कि कहां जा रहे हो? आओ ऊपर आ जाओ। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
कृष्ण शरणं मम। हमारे परम सुहृद और मेरे बड़े प्रिय भागवत के उद्भव वक्ता शिवम पाठक पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारी बचपन की खूब यादें हैं, खूब हम लोग ऊधम मचाए हैं बचपन में। वैसे तो ये कलकत्ता के निवासी हैं, लेकिन आजकल ब्रज की सेवा में लगे हैं। खूब खूब स्वागत। तो ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट करके आगे बढ़ने लगे तो छोटी मां ने रोका। कहां जा रहे हो? मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। यही अंतर होता है मन में और बुद्धि में। बुद्धि से प्राप्त होने वाली वस्तु को मन स्वीकार नहीं करता। बुद्धि से प्राप्त होने वाली वस्तु को मन पहले कहता है, पहले मेरे मार्ग से आओ तुम, तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम पढ़ाई में मन तब तक नहीं, पढ़ाई में रुचि तब तक नहीं बनती जब तक बुद्धि के मार्ग से मिलती है, तब तक पढ़ाई समझ में ही नहीं आती। लेकिन जब मन से स्वीकार करे तो वो समझ में आने लगती है। तो सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, वो जब व्यक्ति के पास आ रहे हैं, उत्तानपाद के पास आ रहे हैं, तो मन उनको रोक रहा है, बोले पहले मेरे मार्ग से आओ। वो कहती है ध्रुव को, तुमको यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो। भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि हे पिता, हे परम पिता परमात्मा, ऐसी कृपा कर दो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। जब भगवान प्रसन्न होकर के तुमको छोटी मां यानी कि मेरे गर्भ से प्रकट करेंगे, तब तुम इस गद्दी पर बैठोगे। मन का कितना आधिपत्य है हमारे ऊपर। अपने से प्रकट हुई वस्तु को ही हमको देता है, बुद्धि से प्राप्त वस्तु को हम तक आने नहीं देता। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। शिकायत नहीं की ध्रुव जी ने, दासियों ने आकर के बताया कि आज छोटी रानी ने बहुत डांटा ध्रुव को और कह दिया कि वन में जाके भजन करके और भगवान को प्रकट करो, उनसे मांगो मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम राज्य गद्दी पर बैठोगे। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी समझाया, पुत्र चिंता क्यों करते हो? हमको हंस की तरह होना चाहिए। विशेष रूप से श्रोताओं के 4 लक्षण बताए गए। चातक, हंस, सुक और मीन, ये 4 श्रोताओं के लक्षण हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला चातक। श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक जैसा। चातक पक्षी का क्या स्वरूप होता है? हिमालय में रहता है चातक पक्षी, और जब वो सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला होता है उससे पहले चिल्लाता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। अगर गौर से सुनोगे तो ऐसे ही सुनने में आएगा कि वो बोल रहा है प्यासा हूं। तो जब सुबह सुबह वो जोर जोर से चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, तब बाकी के पशु पक्षी उसको डांटते हैं, बोले कि क्या तू सुबह सुबह चिल्लाता है प्यासा हूं, प्यासा हूं? इतनी नदियां बह रही हैं, पोखर तालाब भरे पड़े, पीले पानी क्यों नहीं पीता? बोले नहीं, मैं इसका प्यासा नहीं हूं। तो किसका प्यासा है? बोले काली काली मेघमालाएं आएंगी, स्वाति का जल जब पहली वर्षा होगी ऋतु की, उसकी जो पहली बूंद आएगी, उस पहली बूंद को जीभ पर लेने के लिए प्यासा हूं, उसका प्यासा। ऐसा प्रेमी होता है स्वाति के जल का चातक पक्षी। किसी का फोन बज रहा है क्या? हमारे पास बढ़िया संगीतज्ञ हैं,
आवश्यकता नहीं है, सब बढ़िया बजा रहे हैं बेचारे। वैसे अंदर यहां नेटवर्क आ किसका गया? कौन सी सिम है जरा हमें भी बताना, हम भी ले आएंगे। यहां आते नहीं है नेटवर्क। तो क्या बता रहा था मैं? चातक। तो चातक इतना बड़ा प्रेमी होता है कि वो पानी नहीं पीता कहीं और से, वो जब स्वाति का जल, स्वाति की ऋतु आएगी, स्वाति का जल गिरेगा, उसी को ही पीता है, उसी का प्यासा होता है वो। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में, प्रवचन में कहते थे कि चातक पक्षी को एक बार एक भेलिए ने बाण मार दिया। इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का कि चातक पक्षी वृक्ष से गिर रहा था, नीचे गंगा जी बह रही थी, तो अपनी चोंच को पकड़ लेता है और अपने पुत्र से कहता है कि अरे पुत्र तू चिंता मत कर, मैं अपने स्वाति के जल की चाह में अपने प्राण त्याग रहा हूं, मुझे सदगति प्राप्त होगी, लेकिन याद रहे ये गंगा के जल से मेरा तुम तर्पण मत कर देना, मेरा तर्पण भी स्वाति के जल से ही करना। वो गंगा का जल जिसकी एक बूंद यदि अंतिम समय में मुख में चली जाए, विष्णु लोकम से गच्छति, उस गंगा के जल से भी उसको प्रेम नहीं होता, वो स्वाति के जल से प्रेम करता है। पहली वर्षा ऋतु की पहली वर्षा की पहली बिंदु से उसका प्रेम होता है। ऐसा प्रेमी हो कथा का। मतलब वृंदावन में कितने भी मनोरंजन के कार्यक्रम चल रहे हों, लेकिन उन सबके प्रति उसका आकर्षण नष्ट हो जाए, उसकी भागदौड़ किसमें लगी है? बोले भागवत कृपा निकुंज में कथा चल रही है, मुझे वहां पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचूं। ये है श्रोता का प्रथम लक्षण। कौन? चातक। गोवर्धनवासी सांवरे पद में एक अंतरा भी है ऐसे, जैसे चातक मोर। कैसे है वो? मुझे याद नहीं आ रहा। वहां पर श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने ठाकुर जी से विनती की है कि हे प्रभु, हम आपका कैसे दर्शन करना चाहते हैं। बोले जैसे चातक मोर, जैसे चातक पक्षी स्वाति के जल से प्रेम करता है, वैसा प्रेम। तो श्रोता का प्रथम लक्षण चातक। श्रोता का दूसरा लक्षण होता है मीन, मछली। मछली को नदी से निकाल करके मटके में भरे हुए दूध में उसको छोड़ दो, उसको कह दो ये जल से ज्यादा महंगा है, इसमें रह ले तू। अरे तू यमुना जी में क्या रहती है, ला तेरे को दूध में रखेंगे हम। तो उसको दूध में छोड़ दोगे, क्या होगा? मर जाएगी। वो जीवित केवल जल में रह सकती है। मतलब श्रोता कथा में बैठा हो और उसको यहां से कोई ले जावे और कहे कि भाई अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, इसमें बैठ तू, तो कहे मैं यहां प्राण निकाल दूंगा अपने, मेरे प्राण तो वही कथा में बसे। ऐसा हो श्रोता। मछली, मीन, उसके प्राण ही कथा में बसे। तीसरा श्रोता का लक्षण बताया गया हंस। हंस का रूप कैसा होता है? पानी और दूध एक पात्र में डाल दिए जाएं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस कर दे। हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा ही श्रोता होना चाहिए। आजकल बहुत कथाएं होती हैं, इतने बड़े बड़े कथाकार हो गए हैं, और जिस प्रकार मिठाइयों में मिश्रण आ गया है, दूध में मिश्रण आ गया है, सब्जियों में भी मिश्रण आ गया है, ऐसी कथाओं में भी आजकल मिश्रण हो गया है। लेकिन श्रोता को चाहिए वो कथा में किसी की में भी जावे, बैठे जरूर, और बैठ कर के केवल हंस की तरह उतना ही ले जो उसके लिए उपयोगी है। उसके अतिरिक्त जो भी यदि कुछ कहा जा रहा हो उसका त्याग करे, केवल वो लेवे जो उसके लिए ग्राह्य है। ये हंस का नियम है। और चौथा लक्षण श्रोता का बताया गया सुख। सुख यानी कि तोता। तोते से कहो बोलो तोता राम राम, तो तोता कहता है राम राम। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले कि वक्ता ने एक बार कथा सुनाई तो उस कथा को सुनकर के ऐसे याद कर ले कि जो लोग कथा में नहीं आए उनको बैठ के सुना दे, आज ये सुनाया, आज वैसा सुनाया। भाई होता क्या है, कथा से निकल के बाहर गए, किसी ने पूछा कैसी कथा? बोलो बड़ी बढ़िया, आनंद आ गया। क्या सुनाया महाराज जी ने? बोले ये नहीं पता, इतना याद नहीं है।
वो वाला एक पद सुना रहे थे। वो कौन सा पद सुना रहे थे? बोले वो तादिन तेरे तन तरवर के, तो ऐसे करके लोग बोलते हैं नई नई बात। हमारी दादी जब पिताजी की कथा में बैठती थी तो उनके पास हम भी बैठते थे। तो बैठ के कभी हजारों लोग बैठे हैं महाराज, कथा सुन रहे हैं पिताजी की, दादी हमारी बैठी है, तो हम देखते थे। मैंने कि बताओ, विश्वविख्यात वक्ता बैठे हैं, उनकी मैया बैठी कथा सुन रही है। हम दादी से कहते हैं, दादी कैसी कथा करते हैं पिताजी? कथा तो चोखी करे, ब्रजभाषा में बोलती, लेकिन बीच बीच में किड़बिड़ किड़बिड़ कर जाए। जब श्लोक बोलते पिताजी तो उसको दादी बोलती बीच बीच में किड़बिड़ किड़बिड़ सी कहा कर जाए, हमको समझ में ना आवे, पल्ले ना पड़े। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुख जैसा। तो यहां ध्रुव जी महाराज की मात ने ध्रुव जी को कहा कि हंस बनो, केवल वो सुनो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। तुम्हारी छोटी मां ने कहा कि वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं। उनसे वरदान क्या मांगना है वो सब छोड़ दो, कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं आदि आदि, ये सब इनको छोड़ो। लेकिन मां ने कहा वन में जाके भगवान का भजन करो, वो चीज ग्रहण करो और तुम जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज वन की ओर जा रहे हैं। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी महाराज ने प्रकट होकर के ध्रुव जी की परीक्षा ली। कहां जा रहे हो बेटा? बोले वन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो वन में? बोले कि भगवान का भजन करने जा रहे हैं। तो ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे। नारद जी मन में विचार करके कहने लगे, बोले ध्रुव, वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो जीव जंतु रहते हैं। जाओ घर जाओ, भजन करो, मैया के पास रहो। ध्रुव जी बोले वो सब ठीक है, आप अपना परिचय बताइए, आप कौन हैं? नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले क्योंकि मेरी मां बताती है नारदो देव दर्शन। मेरी मां कहती हैं कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं, और नारद जी जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिलवा के छोड़ते हैं। आप कैसे नारद हो? मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ? आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के ठाकुर जी के सामने रख देते। आप कैसे नारद हो, मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ? नारद जी महाराज बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था बेटा, कोई बात नहीं, जाओ। वन में जाओगे क्या बोलोगे, कैसे बुलाओगे भगवान को? बोलो वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस जा रहा हूं। तब नारद जी महाराज ने एक श्लोक उन्हें बताया और कहा बेटा वन में जाओ, वन में जाकर के निरंतर इस श्लोक का गान करो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये भगवान का फोन नंबर है, सच मानो। ओम नमो भगवते वासुदेव। 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर। फोन नंबर 10 अंकों का होता है, लेकिन जब ISD कॉल लगाओगे तो फिर 12 अक्षर लगते हैं, 2 उसमें एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसलिए ये 12 अक्षर ISD कॉल है ठाकुर जी की। नित्य इस पर एक मिस कॉल तो आपको छोड़नी ही चाहिए, और एक मिस कॉल में रिंग कम से कम 108 तो जानी चाहिए। तो नित्य रोज कम से कम 108 बार इस श्लोक का गान करके ठाकुर जी को एक मिस कॉल दिया करो। किसी दिन ठाकुर जी फोन उठाएंगे, देखेंगे भाई ये 1000 मिस कॉल किसकी पड़ी है? बोले अच्छा इंद्रेश उपाध्याय की पड़ी है। तो क्या पता उनका रिटर्न कॉल आ जाए कभी। क्या बात है भैया, क्यों फोन करते हो? कहने का अभिप्राय क्या पता उस मिस कॉल को देख के ठाकुर जी कभी प्रकट हो जाए। इसलिए नित्य चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते बोलते सफर करते हर स्थिति में जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है, वैसे ही ये मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चलता रहे। एक दिन ऐसा आवे कि हम भूल जावें कि मंत्र चल भी रहा है क्या, ऐसी स्थिति हो जाए।
इस मंत्र का निरंतर गान किया करो, इसका लाभ बहुत है। इस मंत्र का गान करते हुए नारद जी महाराज ने कहा कि जाओ, जाकर के वन में भजन करो। श्री प्रहलाद जी श्री ध्रुव जी महाराज वन में पधारे। वन में आकर के प्रथम महीना प्रारंभ हुआ। तो पहले महीने तो श्री ध्रुव जी महाराज ने तिरात्रांते कपित्थ बदरासन, 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो अब श्री ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन बाद केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, केवल जल पी करके 9 दिन बाद भजन कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज अब 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और भजन करते हैं। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान अभी तक नहीं आए, 5 महीने हो गए, मैं इतना कठिन तप कर रहा हूं इसलिए प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, अभी देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। तुरंत अपनी भुजाओं को ऊपर करके अपने एक पानी तलम को ऊपर उठा करके और अपनी श्वास वायु को भीतर इकट्ठा करके ठाकुर जी का भजन करना शुरू किया। श्वास ही नहीं ली पूरे महीने। ध्रुव जी के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है, जिनसे संपूर्ण विश्व को श्वास प्राप्त है। जब भगवान भीतर हैं और ध्रुव जी श्वास ही नहीं लेंगे तो ठाकुर जी से जो प्राणवायु प्रकट होती वो संसार को कैसे मिले। देखते ही देखते महाराज ऐसी स्थिति हो गई, चलते फिरते जीव जंतु बेहोश होकर के गिरने लगे, सबकी श्वास बंद हो गई। आकाश मार्ग में देवताओं में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए आकाश मार्ग के देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान के पास गए और भगवान से जाके प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी बहुत देर अगर इसने सांस नहीं ली तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, सब मर जाएंगे, आप जाकर के इसको दर्शन दीजिए। भगवान बोले नहीं, दर्शन नहीं देंगे। अरे प्रभु ऐसा मत करो। दर्शन देंगे नहीं, दर्शन करने जाएंगे ध्रुव जी का। और भगवान गरुण आसन होकर के, गरुण पर विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने आए। ध्रुव जी खड़े हैं नेत्र बंद करके, अपने हृदय में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का स्मरण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुंदर ध्वनि में जाप कर रहे हैं। गरुण जी महाराज बोले प्रभु ये आंख क्यों नहीं खोल रहा? बोले इसको हृदय में मेरा दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही हृदय के स्वरूप को अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी के हृदय से स्वरूप अंतर ध्यान हुआ। ध्रुव जी महाराज बेचैन हो गए, कहां गए ठाकुर जी? और जैसे ही बेचैन होकर के नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छवि। अच्छा, ठाकुर जी को देखते ही, पहली दृष्टि पड़ते ही ध्रुव जी के हृदय में क्या भावना आई? गरुण जी के ऊपर पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण, श्याम कांति के शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में सुंदर मुकुट धारण किया है, वैजंती माला पहनी है, कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, मोतियों जैसे दांत चमक रहे हैं ठाकुर जी की। इतनी सुंदर छवि का दर्शन करके, अच्छा ठाकुर जी का वर्ण तो है श्याम, लेकिन जैसे कहते हैं ना बहुत सेब खाने वाले व्यक्ति के गाल लाल पड़े रहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी के श्याम वर्ण पर लाल लाल गाल। इतने सुंदर कांति का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के हृदय में भावना प्रकट हो रही है। तद्दर्शने नागत साधवस्सचता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो ये ध्रुव जी का अंतरंग भाव है, सीक्रेट है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन
यहां पर सब अधिकारी बैठे हैं, मैं हर जगह नहीं बताता, लेकिन यहां सब अधिकारी बैठे हैं इसलिए बोल देता हूं। जैसे ही ठाकुर जी को देखा, देखते ही सबसे पहले तो ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। बवंदतांग विनमय्य दंडवत, विनमय रूप से दंडवत किया। और दंडवत करने के बाद फिर क्या हुआ, बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन, अपने नेत्रों से जब ठाकुर जी को देखा तो देख करके क्या मन में इच्छा प्रकट हो रही है, बोले चुम्बन निवास्येन भुजैर्निवाश्लिशन। ध्रुव जी का मन हो रहा है मैं कैसे भी करके ये गरुण के ऊपर चढ़ जाऊं और गरुड़ के ऊपर चढ़ के ये भगवान के ऊपर चढ़ जाऊं, इनकी गोद में बैठ के अपने अपने कितने वर्ष के हैं ध्रुव जी, 4.5 वर्ष के 5 वर्ष के बालक हैं बस। और ध्रुव जी मन में सोच रहे हैं मैं अपनी बाहों में ऐसे इनको जकड़ करके और इनके जो ये गाल लाल लाल गाल है ना, चुम्बन निवास्येन, ठाकुर जी का एक प्रकार से चुम्बन कर लूं गाल का। इतने सुंदर लग रहे हैं लाल जी। जो लोग प्रश्न उठाते हैं गोपियों के प्रेम पर, अरे गोपियों की चलो तुम लोग मान लो कि आयु उनकी बड़ी थी, कुमारी गोपिकाएं थी, लेकिन यहां ध्रुव जी महाराज तो छोटे से हैं। छोटे से ध्रुव जी के हृदय में भगवान को देख करके ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं इनकी गोद में चढ़ करके इनके गालों को एक काट लूं, थोड़ा सा खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। एक दिन मैंने होली सुनाई थी ना, कैसे थी, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, एक गाल में लडुआ पेड़ा प्यारे, दूजे गाल में गुड़ सूखो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। ये भाव है ध्रुव जी का, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करने के लिए ध्रुव जी खड़े हो गए, नेत्र सजल हैं ध्रुव जी के। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श करा दिया, ध्रुव जी को वेद वेदांग का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाना शुरू किया। क्या कह रहे हैं स्तुति में कि भक्ति मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत ममता ममलाशयाना, येनांजसौर्वणमुरु व्यसनं भवाब्धं, निश्चये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। भक्तिम मुह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महताम अमलाशयानाम, येनांज सौल वणुमुरु व्यसनम भवाब्धिम। हे ठाकुर जी, आप एक व्यसन मुझको लगा दीजिए, एडिक्शन। भगवान बोले लोग व्यसन से बचना चाहते हैं, तुम कह रहे हो कि मुझको व्यसनी बना दो। हाँ प्रभु, मुझको व्यसनी बना दो। बोले कैसा व्यसनी बनना चाहते हो? बोले आप मुझे मत मिलना, मुझे आपसे नहीं मिलना, लेकिन आपकी कथा रूपी उस सुंदर सुधा रूपी व्यसन में सदा मदमस्त रहूं, निरंतर आपकी कथा सुनने को व्यसन मुझको लगा रहे। जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति सदैव अपने व्यसनीय वस्तु को ढूंढता रहता है, ऐसे ही मैं व्यसन में लग जाऊं, आपकी कथा का खोज करता रहूं और कथा में जाकर के आपकी सुंदर भक्ति के उस भव सागर में डुबकियां लगाता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो, बस मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले हम नहीं चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि प्रभु आप दर्शन दोगे तो मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहोगे और आपको देखते देखते एक समय ऐसा आएगा मेरी नेत्र थक जाएंगे, तब मेरे नेत्रों को पलक झपकनी पड़ेगी। अगर पलक मेरे नेत्र झपकेंगे तो मुझको बड़ा कष्ट होगा। मैं इसलिए आपका दर्शन नहीं करना चाहता, आपकी कथा चाहता हूं। बोले क्यों? बोले कथा में आप नहीं होते हो, लेकिन नेत्र बंद होकर के जब आपकी कथा रस सुधा का पान करते हैं तो ऐसा लगता है कभी आप इधर से स्पर्श कर रहे हो, कभी आप गले में गलवैयां डाल के बैठे हो, कभी आप हमारे हृदय में बैठे हो, कभी मस्तिष्क में बैठे हो, कभी कान में कुछ कह रहे हो।
आप दर्शन देते हो तो केवल सामने होते हो, लेकिन कथा में आप सामने नहीं होते, आप रोम रोम में निवास करते हो। इसलिए प्रभु मुझे आपकी कथा चाहिए। संयोग में प्रियतम सामने होता है, लेकिन वियोग में प्रियतम रोम रोम में होता है। चिंतन में, मन में, सब में कृष्ण विराजमान रहते हैं। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, पर गाइए, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया। वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं गाइए। हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के श्री गिरधर लाल की।
स्तुति गाई और व्यसन मांगा, कथा का व्यसन मांगा। ऐसे ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। भगवान जाने लगे तो ध्रुव जी बोले अब आप अपने साथ ही ले चलो। प्रभु बोले नहीं, अब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो, क्योंकि तुम्हारी प्रथम इच्छा वही थी, राज्य गद्दी थी, बैठो। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तत्पश्चात एक दिन यक्षों का वध करने के लिए श्री ध्रुव जी महाराज पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाया और बताया कि भाई भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव जी में क्रोध क्यों आया, क्योंकि सत्संग नहीं मिला था। दर्शन तो मिले थे ठाकुर जी के, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी। देखो, भगवत दर्शन एक प्रकार से इंद्रियों की परिपूर्णता कर देता है, लेकिन मानसिक जो विकार हैं वो दूर करने के लिए तो आपको कथा का आश्रय लेना ही पड़ेगा। भगवत दर्शन से विकार नष्ट होते तो भगवान जब रावण के सामने पहुंचे राम जी, तभी उसके अंदर से विकार नष्ट हो जाने चाहिए थे। कंस के सामने कृष्ण पहुंचे तो उसको पूर्ण शरणागति हो जानी चाहिए थी। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, तभी पूतना के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जानी चाहिए थी। दर्शन तो ना जाने कितने राक्षसों को हुए, लेकिन विकार नष्ट फिर भी नहीं हुए। तो उससे यह भाव सिद्ध हुआ कि ठाकुर जी के दर्शन से इंद्रियों की परिपूर्णता हो जाती है, इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, लेकिन मन के जो विकार हैं उसको नष्ट करने के लिए तो श्रीमद् भागवत की कथा के आश्रय में ही आना पड़ेगा। सत्संग ही मन के विकारों को दूर करेगा। इसलिए बिना सत्संग के जो भगवत प्राप्ति करने जाते हैं उनको इसीलिए बड़ी दुविधाएं, असहजताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विकारी पुरुष से मिलने में थोड़ा संकोच करते हैं, और विकारी पुरुष तभी अविकारी होगा जब वो कथा के आश्रय में जाएगा। तो ध्रुव जी महाराज भले ही दर्शन हुआ, लेकिन उनको क्रोध आया, इसका मतलब विकार तो था। तब ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि तुमको भगवान का दर्शन होने के बाद भी क्रोध आ रहा है, इसका मतलब तुमको अभी सत्संग की आवश्यकता है। ध्रुव जी ने तब सत्संग का आश्रय लिया। धीरे धीरे ध्रुव जी के मन के विकार दूर हुए। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तब ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे ध्रुव जी, उनको हम प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग के पुत्र हुए बैन। ये बैन जो थे ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के थे। संत महात्माओं के ऊपर बड़ा अत्याचार किया इन्होंने, और शासन प्रशासन के मध्य में इन्होंने अपना भगवत तत्व स्थापित करने का प्रयास किया कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए भजन करो। ऐसा जब हुआ तो महाराज प्रशासन ने ही पूरे समाज ने ही मिलकर के, सब प्रजा ने ही मिलकर के, संत महात्माओं ने मिलकर के बैन को मार दिया। बैन की मृत्यु हो गई। अब बिना राजा की नगर में तो फिर कुछ भी हो सकता है। चोरी चकारी सब होने लगी, डकैतियां पड़ने लगी। तब बोले क्या करें? तब बैन के शरीर का घर्षण किया, और बैन के शरीर के घर्षण करने से उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ जो कि भगवान पृथु के नाम से जाने गए। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु महाराज ने फिर सृष्टि करना प्रारंभ किया। बंधु, ऐसा वर्णन आता है कि प्राचीन काल के उस समय में पृथ्वी पर समतल जमीन नहीं थी, केवल पहाड़ थे और समुद्र था। तो सबने पृथु महाराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यहां पर पीने का जल बचता नहीं है, जितनी भी बारिश का जल उत्पन्न होता है सब बहकर के समुद्र में मिल जाता है, नमकीन हो जाता है, तो हम क्या करें? तब पृथु महाराज ने आदि से ज्यादा पृथ्वी को धनुष बाण से समतल बनाया। इसीलिए धरती को पृथ्वी कहने लगे, इसीलिए नाम पृथ्वी पड़ा। समतल बनाया पृथ्वी को,
और फिर ये खेती बाड़ी आदि ये सब पृथु महाराज ने शुरू करवाई। वो हमारे आदि राज थे, उनके द्वारा ही ये सब प्रारंभ हुआ। उन्होंने ही ये खोज की कि मानव को सब्जियों की जरूरत है, मानव को गेहूं की जरूरत है, मानव को इन सब वस्तुओं की जरूरत है। ये सब पृथु महाराज ने खोज की। क्यों? उन्होंने विचार किया कि शाकाहारी मांसाहारियों में भेद क्या है, अंतर क्या है। मांसाहारी तो मांस खा लेते हैं, लेकिन जो शाकाहारी हैं, जिनकी मांस में रुचि नहीं है, मांस खाकर के जिनको वमन की इच्छा होती है, ऐसे लोग शाकाहारी हैं, इनके लिए भोजन क्या होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार पृथ्वी पर ये खेती बाड़ी आदि सब शुरू करवाई और उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी। पता कैसे लगाया शाकाहारी कौन मांसाहारी कौन? बोले जो जीभ से पानी पीते हैं ये सब मांसाहारी, और जो होठ से पानी पीते हैं ये सब शाकाहारी। जीभ से पीने वाले जितने भी जानवर हैं सब शाकाहारी, सब मांसाहारी। बिल्ली, कुत्ता, शेर, टाइगर, जैगुआर, ये सब लोग कहां से पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं, सब मांस खाते हैं। और होठ से पीने वाली गाय, घोड़ा, भैंस, जिराफ, जिब्रा और जो भी हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव के लिए मांसाहार नहीं, शाकाहार। पृथु महाराज ने खेती बाड़ी आदि सब शुरू करवाई। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 99 यज्ञ पूर्ण हो जाते, लेकिन 100वें अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़े को चोरी कर ले जाता इंद्र, पूरा नहीं होने देता। तो एक दिन क्रोध में भर के इंद्र को मारने के लिए रोष में आ गए। तब भगवान इंद्र के सहित इनके सामने प्रकट हो गए। भगवान जैसे प्रकट हुए, पृथु महाराज ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा रोष मत करो, मैं ही तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा। पृथु महाराज बोले क्यों? बोले 100 यज्ञ पूर्ण अश्वमेध तुम्हारे हो गए तो तुमको इंद्र की पदवी मिल जाएगी, तुम इंद्र की पदवी के हकदार बन जाओगे। और मैं अपने भक्तों को इस प्रकार से किसी पदवी और किसी प्रकार की श्रेणी में देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे 99 यज्ञ के बाद 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहा। क्योंकि यदि 100वां यज्ञ पूरा हुआ तो तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, और स्वर्ग के राजा बने तो मेरी भक्ति से वंचित रहोगे। इसलिए तुम मेरी भक्त बने रहो, तुम्हारे अंदर सदा सर्वदा मेरी भक्ति बनी रहे, इसलिए मैं ये उपलब्धि आने नहीं दे रहा। समझ में आई कुछ बात? यदि बहुत उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हो और वो उपलब्धि तुमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही, ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि तुमको मिले। तुमको यदि उपलब्धि प्राप्त हो गई तो तुम भगवान से वंचित हो जाओगे। और न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं देख सकता। एक प्रकार से भगवान जिनको बहुत उपलब्धियां दे देते हैं, एक प्रकार से भगवान खुद से उनको दूर कर देते हैं। इसलिए अति उपलब्धि भी एक प्रकार से भगवद वियोग का कारक है। ज्यादा उपलब्धियां भी नहीं होनी चाहिए, सामान्य हो। पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, बोले प्रभु मैं कुछ वरदान मांगना चाहता हूं। इन्होंने जो वरदान मांगा अद्भुत। भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु महाराज ने कहा, बोले आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम है प्रभु, क्या करें फिर? बोले रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे, मेरे प्रत्येक रोम में सुनने की शक्ति प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा कर दो प्रभु। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो एक पद गाया करते थे। हमारी राजूबाई धानुका जी बैठी हैं, इनको भी नाना जी का खूब आश्रय मिला। इन्होंने सुना होगा ये पद। नाना जी पद गाते थे, वो पद श्री पृथु महाराज के संवाद से मिल रहा है, इसलिए गा रहा हूं। एक गोपी जल भरने के लिए जा रही है यमुना के तट पर। यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। गैया चराते चराते कहीं निकल गए, तो उस गोपी को एक बीमारी थी। कैसी बीमारी? वो जहां कहीं भी कृष्ण नाम सुनती थी,
जहां कहीं भी माधव सुनती थी, गोविंद सुनती थी, राधा रमण सुनती थी, इस प्रकार से ठाकुर जी के विविध नामों का जब वो स्वर सुनती थी तो सुनकर के उसकी समाधि लग जाती थी। और ऐसी समाधि लगती कि जब तक कन्हैया आकर के स्पर्श नहीं करे तब तक उसकी समाधि टूटती नहीं थी। आज वो यमुना जल भरने के लिए गई, वो स्वयं को बहुत बचा के जाती है कि मुझे कोई कृष्ण ना बोल दे, मुझे कोई माधव नाम ना सुना दे, मेरे सामने कोई गोविंद ना बोल दे। क्यों? यदि बोल देगी तो फिर मैं उसी स्थिति में चली जाऊंगी, फिर सास ननद सब गाली देती हैं, मारती हैं, पीटती हैं और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो स्वयं को बचाती है, पहले सखियों को भेजती है, जरा देख लो, आगे देखते हुए चलो, कोई कृष्ण तो नहीं बोल रहा है, कोई माधव तो नहीं बोल रहा है, कोई गोविंद तो नहीं बोल रहा है। गोपी की पराकाष्ठा देखो, मटकी लेकर के जा रही हो बड़ी भय में कि कोई कृष्ण ना बोल दे। यमुना किनारे जल भर रही थी, पल्ली पार ठाकुर जी गैया चराते हुए कहीं बीहड़ विहंगम वन में अंदर प्रवेश कर गए तो भगवान के सखा श्रीदामा, मधुमंगल आदि ये सब ठाकुर जी को खोजने लगे। और ठाकुर जी को खोजते खोजते इन्होंने जैसे ही कहा, कन्हैया, ओ गोपाल, अरे लाला कहां है गोविंद, जैसे ही ये कृष्ण नाम, गोविंद नाम, माधव नाम, कन्हैया नाम उन्होंने गाना शुरू किया, मटकी की भरी मटकी अपने सिर पर रखने लगी, जल की भरी मटकी, और जैसे कृष्ण नाम कान में पड़ा मटकी कहीं गिरी और वहीं पर अचेत अवस्था में पड़ गई। पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्र बंद हो गए, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तब दूसरी गोपी ने यमुना जल लेकर के उसके ऊपर छिड़काव किया। अरे सखी कहां भयो, अरे गोपी कहां भयो। तब वो सखी होश में आती है और होश में आकर के ये पद गाती है, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मयी रे, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। जब जब ये कृष्ण नाम सुनती हूं, भूली री भवन, मैं भूल जाती हूं मेरा घर कहां है, बाबरी भई रे, एक विचित्र सी अवस्था में पहुंच जाती हूं। क्यों ऐसो क्यों होवे? कानन को बंद कर लेकर, अपने कानन में रुई लगा लेकर, अपने कानन में उंगली घुसा लेकर, तो बोली कानों में उंगली लगाने से क्या होगा, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मयी रे, मेरा प्रत्येक रोम सुनता है। केवल कान सुने तो कानों को रोकू ना, मेरा तो प्रत्येक रोया उनका नाम सुनता है। ऐसी गोपी की पराकाष्ठा का वर्णन करते थे पूज्य नाना जी। तब कन्हैया आते और आकर के उस गोपी के अंग का स्पर्श करते, और स्पर्श करते ही उस गोपी की मूर्छा दूर हो जाती और वो अपनी क्रिया में लग करके वापस चली जाती। हम इन गोपियों की प्रेम की पराकाष्ठा के आसपास भी हैं कहीं? कभी ऐसा हुआ कि
कि किसी ने राधा रमण कहा और आपके रोए खड़े हो गए। ये रोए खड़े होते हैं पता कब? जब रोए, ये श्रवण भक्ति जो है ना, ये श्रवण की शक्ति रोयों में हमारे भी है। जब कुछ बहुत प्रिय सुनते हैं, जब कुछ बहुत मधुर सुनते हैं, जब कुछ बहुत अच्छा सुनते हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ये रोए खड़े नहीं होते, रोए सुनते हैं, ये श्रवण करते हैं। पृथु महाराज के ही तो वंशज हैं हम। पृथु महाराज ने वरदान मांगा, रोए मेरे सुने, आज तक सुनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मीराबाई का कोई भाव सुन करके, सूरदास का कोई प्रसंग सुन करके, कथा का कोई भाव सुन करके हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। वो रोए खड़े नहीं होते, हमारे रोए सुनते हैं, वो श्रवण करते हैं। पृथु महाराज ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। पृथु महाराज भगवान का ही अवतार हैं। भगवान स्वयं भगवान अवतार लेकर के अपनी ही सेवा, अपनी ही गुणानुवाद कर रहे हैं, ऐसा भाव।